जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू योर गैलेक्सी। जुपिटर जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन बहुत ही इजी और ट्रिकी वे में। और इसको आप 1 से 2 बार अगर आप इसको सुन लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। बस आप ट्रिक को ध्यान देंगे और बाकी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में ऑटोमेटिक याद आ जाएंगी। कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी और लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके जो भी एग्ज़ाम में जब भी एमसीक्यू आएंगे तो आप इजीली इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे 1962 में मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना की गई। इसको हम कैसे याद रखेंगे? 62 गम। 62 गम से क्या हो गया? खनिज निगम। ठीक है। अब अगला है 1995 में मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति लाई गई। मिनरल पॉलिसी पहली लाई गई, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 95 पॉलिसी या 95 नीति के तहत इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 95 नीति लाई गई तो उससे रिलेट कर सकते हैं हम। 95 नीति पहली खनिज नीति। अगला है 2010 यानी 2010 में नई खनिज नीति लाई गई। तो नई मतलब कि 10 इसमें और नीतियां जोड़ दी गई तो नई नीति हो गई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। या एक तरीका इसका और है, जैसे आज के समय में T20 क्रिकेट चल रहा है इंटरनेशनल, तो आप इससे 10 से टी रिलेट कर लेंगे और 20 ये T20, तो क्या है नया इसमें आजकल के नए जमाने में ये T20 चल रहा है तो नई खनिज नीति आप इसे याद कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा और लग सकता है ये चीज़ें समझने में, लेकिन जैसे 1 2 बार आप इसको सुन लेंगे तो बाद में आपको यही चीज़ें यही थीम्स याद रहेंगी। चलिए हम आगे चलते हैं। अब है मध्य प्रदेश खनिज संसाधन में देश में चौथा रैंक है, इसकी चौथी है, तो ये आप इसको डायरेक्टली ही याद रखेंगे कि ये 4th रैंक है मध्य प्रदेश की खनिज संसाधन में। ठीक है। चलिए अगला है हीरा, मैग्नीज, तांबा, गेरू, डोलामाइट। इसमें देश में मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक है? 1st रैंक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? हीरा का H लेंगे, मैग्नीज का M लेंगे, तांबा का T लेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर लेंगे तो इससे क्या साउंड बन रहा है? हिम्मत। ठीक है, तो हिम्मत। आगे गेरू, जैसे जो माला का कलर होता है कैसा होता है? गेरुए रंग का होता है। आप गाना भी सुनेंगे, रंग दे तुम है गेरुआ। ठीक है, तो उससे हम कनेक्ट करेंगे। और ये माला हम कहाँ से लेंगे? ये जो डोलामाइट है ना, तो इसका हम अगर उल्टा करेंगे तो ये लामा जो है इसकी जगह माला साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम माला लेंगे। तो कोई अगर जो है हिम्मत का काम किया है तो और 1st रैंक उसकी आई है तो हम उसको क्या करेंगे? गेरुए की माला पहनाएंगे। तो हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला है संगमरमर, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट। इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, 2nd रैंक है एमपी का। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे रॉक फॉस्फेट का रॉक लेंगे, ठीक, और चूना पत्थर का पत्थर लेंगे और संगमरमर का संगमरमर एज इट इज लेंगे। तो हम कैसे याद करेंगे? रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, पत्थर, संगमरमर। ठीक है, यानी जो संगमरमर का पत्थर है वो क्या है? एकदम रॉक है। ठीक है, ऐसा नहीं तो कितना वाइट होता है संगमरमर, आप देखे होंगे, और उसकी कितनी शाइनिंग होती है। तो क्या है? रॉक, पत्थर, संगमरमर, ऐसे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कोयला और सीसा, इसमें एमपी की कौन सी रैंक है? तो 3rd रैंक है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको हम इमेजिन करेंगे कि हम हाथ में क्या लिए हैं? कोयले का टुकड़ा लिए हैं और हम शीशा पे मार रहे हैं, तो इससे शीशे के क्या हो गए? 3 टुकड़े हो गए। तो यानी कोयले का टुकड़ा लेके शीशा पे मारा, उसके 3 टुकड़े हो गए। ठीक है, तो 3 से क्या हो जाएगा? ये इसकी 3 से इसकी रैंक है। ठीक है, अब अगला है लौह अयस्क यानी आयरन ओर्स। तो इसमें मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? 5वीं रैंक है। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी आयरन मैन की। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी सीरीज आती है, 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, तो ऐसे याद रखेंगे आयरन मैन की 5वीं सीरीज आई, ठीक, 5वीं पार्ट, तो उसको हम इससे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे है हमारा हीरा। तो हीरा को देखिए, एच से हीरा है, एच से हिनौता गांव मझगांव। ठीक है, तो हीरा कहाँ है? हिनौता मझगांव में। और हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पन्ना में पाया जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे हीरे का पानी, पानी से पन्ना। ठीक है, तो और अगर बाकी और भी कहाँ पाया जाता है? तो सतना और छतरपुर में। तो इसको हम और भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हीरे का पानी लेके छत पे आओ। हाँ, ठीक है,
तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हमें। अगला है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का क्या है, रीवा। ठीक है, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, रीवा ने, मान लीजिए रीवा नाम की कोई लड़की है तो क्या कर रही है, चीनी मिट्टी का घड़ा बना रही है, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे कि रीवा का चीनी मिट्टी। अगला है सोना। तो सोना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सीधी, सिंगरौली और कटनी। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, सोना एस प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, और सीधी भी एस साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सिंगरौली भी एस, तो सोना का एस 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 हम लोग हो रहा है, तो इससे कनेक्ट कर लेंगे कि एस से सोना, स से सीधी, स से सिंगरौली। ठीक है, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, और कटनी भी है तो इसको एक अलग से याद रखेंगे। ठीक, अब अगला है, साइड में देखेंगे तो ये है कोयला। ठीक है, तो कोयला का कहाँ है, सिंगरौली, तो इसको नॉर्मली याद ही रहता है, लेकिन अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो कोयला का क्या है, ठीक है, रौला। जैसे इसमें रौली है ना, तो रौला कोयले का रौला चल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो बिजली का उत्पादन और बाकी चीजों का, तो आप कोयले से ही भारत में होता है, तो कोयले का रौला से याद रख लेंगे। ठीक है, सिंगरौली। ठीक, और यहाँ पे आपको पता है कि सब सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, और बहुत सबसे ज्यादा मोटी परत का कोयला पाया जाता है। ठीक है, और इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, और यहाँ पे बिट्टूबिनस प्रकार का कोयला मिलता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए लॉ अयस्क, जो आयरन और पढ़े आप हैं। ठीक है, तो ये लॉ अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो जबलपुर और कटनी। इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे लोहे, कोई लोहे का रॉड है ना, ऐसे इमेजिन करेंगे कि लोहे का हमारे पास रॉड है, तो उसको हम क्या करने से, जबलपुर में आ रहा है बल। ठीक है, तो इसको हम बल लेंगे और ये बल से काटेंगे। ठीक है, तो लोहे को हम कैसे, बहुत भाई बहुत मजबूत होता है, तो उसको हम लोग पूरा एनर्जी लगा के काटते हैं ना, बल लगा के काटते हैं, तो लोहे को बल से काटते हैं। ठीक है, तो इससे हो जाएगा लोहा, जबलपुर, कटनी। ठीक है, लोहा अयस्क। अब अगला है चूना पत्थर। ठीक है, तो चूना पत्थर भी कहाँ है, सब पाया जाता है, जबलपुर, कटनी और सतना। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चूना जो है वो कटनी में पाया जाता है, मतलब कि तुम्हारा जैसे चूना नहीं होता है, आप लोग सुने होंगे कि चूना ज्यादा उसका सेवन करने से मतलब कट जाता है, जीभ कट जाती है, उस तरह का आता है, तो चूना नगरी भी कहा जाता है कटनी को। ठीक है, तो इसका मेन यही याद रखेंगे, चूना नगरी कटनी। ठीक है, कि चूना से तुम्हारी कट गई। ठीक, और बाकी जबलपुर, सतना मतलब थोड़ा सा एडिशन के लिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट मेन इसमें कटनी है। ठीक है, अगला है सूरमा और संगमरमर। ये कहाँ पाए जाते हैं, जबलपुर में ही। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, जो सूरमा का बल, संगमरमर। ठीक है, तो जबलपुर का बल लेंगे हम लोग, और सुरमा का बल संगमरमर। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। अब अगला है यूरेनियम। ठीक है, तो यूरेनियम कहाँ से ज्यादा पाया जाता है, शहडोल में, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, यूरेनियम का यहाँ से हम लोग नियम लेंगे, और यहाँ से हम लोग शहडोल का डोल लेंगे, तो नियम के साथ डोल, मतलब कोई भी नियम है, रूल है, तो उसके साथ डोल, डोल माने जैसे नहीं होता कि उसके साथ चलो, नियम के साथ चलो, तो ठीक है, नियम का डोल यानी शहडोल, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है यूरेनियम, ओनली इन एमपी। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। अब अगला है अभ्रक, मैग्नीज और तांबा। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया था, बालाघाट और छिंदवाड़ा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अभ्रक, तांबा, ठीक है, और मैग्नीज भर के बाला चली छिंदवाड़ा। बाला जैसे कोई लड़की है ना, लड़की को नहीं कहते हैं कि बाला, गाना सुनेंगे अरे मधुबाला, तो उस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, बस कनेक्ट करने के लिए चीजें हैं। ठीक है, तो आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो अब जैसे, अब मैंगनीज सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, भरेवेली की खान में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मैंगनीज भर के चल रहे हैं। ठीक, तो भरेवेली, बहुत से भरेवेली कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तांबा कहाँ है, मलाजखंड की खान में। ठीक है, तो इसको एज इट इज याद कर लेंगे, या तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए भरवेली और मलाजखंड दोनों दे दिया ऑप्शन में, तो आप याद करेंगे कि मैंगनीज का जो भ से है, म से नहीं है। ठीक है, इसका उल्टा है। ठीक है, तो मैंगनीज का मलाज खंड नहीं है, भरवेली है। ठीक है, और तांबा का मलाज खंड है, यानी मैंगनीज का एम जो है ये तांबे के एम में है, तो यानी जब भी ऑप्शन देगा, तो अगर मैंगनीज दिया है तो आप ज्यादातर मलाज खंड की जगह भरवेली सेलेक्ट करेंगे, उसका अपोजिट। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे चीजों को। अब अगला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो बालाखंड, अनूपपुर, कटनी, तीन स्टेट में। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इसको जैसे कोई की, मतलब कोई किसी का नाम ही इमेजिन कर लेंगे, किसी का नाम बाक्साइड है, तो बाक्साइड की बाला यानी बाक्साइड की लड़की। ठीक है, तो बाक्साइड की बाला यानी बालाघाट हो गया। ठीक है,
अनूपपुर में उसकी बढ़िया कटी, मतलब वो कहीं घूमने गई थी और उसको अनूपपुर में उसकी बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से एंजॉय किया उसने, बहुत बढ़िया सी कटी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। अब अगला ये, अब अगला है स्लेट। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो मंदसौर में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे छोटे में लोग लिखते हैं, छोटे बच्चे जब स्लेट पे लिखते हैं तो बहुत धीरे धीरे लिखते हैं ना, तो स्लेट पे मंद लिखो। ठीक है, यानी धीरे धीरे लिखो, तो उसे कनेक्ट कर लेंगे स्लेट मंदसौर। ठीक है, अब अगला है डोलामाइट, रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टास। ये तीनों ज्यादातर पाए जाते हैं अलीपुर और झाबुआ में। ठीक, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, रॉक बेटा बबुआ, ठीक है, अली डोलामाइट है। ठीक है, या अली डायनामाइट है, यानी कोई किसी का बेटा है और वो डायनामाइट है। ठीक है, रॉक बेटा डायनामाइट। ठीक, तो रॉक से रॉक फॉस्फेट हो जाएगा, अब बेटा से एस्बेस्टॉस हो जाएगा, अब बबुआ से झबुआ हो जाएगा आपका, और अली से अलीराजपुर हो जाएगा, और डायनामाइट का डोलामाइट साउंड। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो बबुआ से झाबुआ भी आ गया और अली से अलीराजपुर आ गया, ये दोनों जगह पाया जाता है आपका रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टॉस और डोलामाइट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे चीजों को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब अगला है टंगस्टन और सीसा। ये दोनों कहाँ पाया जाता है, तो ये होशंगाबाद, ठीक है, और दतिया में भी है सीसा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम इमेजिन करेंगे कि किसी को सीसा के पास टांग दिया। ठीक है, सीसा हो गया और टांग, मतलब कि टंगस्टन का टांग, मतलब लटका दिया, और उसको लटका के होश में लाया, मतलब वो बेहोश था, तो बेहोश आदमी को क्या किया कि शीशे के पास टांग के उसको होश में लाया। तो इससे कनेक्ट हो जाएगा सीसा टंगस्टन होशंगाबाद। अब नेक्स्ट है टीन ग्रेफाइट। ये कहाँ है, बैतूल। ठीक है, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे कोई टीना नाम की लड़की है। ठीक है, इमेजिन करेंगे, मतलब जिसका नाम टीना होगा तो वो इसको मतलब ऑड नाम मानेंगी। तो इसमें कैसे हम कनेक्ट करेंगे, टीना नाम की कोई लड़की है तो उसने क्या किया, ग्रेफाइट का हम फाइट लेंगे। ठीक, टीना ने ग्रेफाइट को, यानी कि टीना ने फाइट को तूल दिया है। देखिए लिखा भी हूँ स्मॉल में, बहुत हल्के लेटर में। तो टीना ने फाइट को तूल दिया, मतलब कि उसको बढ़ावा दिया। तो इसे याद रखेंगे, टीन ग्रेफाइट बैतूल में। ठीक है, ये दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन बहुत इजी वे में और बहुत ही मतलब टेक्निकल वे में डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों और आपको पसंद आई हों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।